ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत क्लीवलैंड ओहायो से होती है। एक माँ अपने बेटे के साथ खेल रही, देख के लग रहा है दोनों के बीच में कितना प्यार है। लेडी का नाम है मिशेल नाइट और उसके बेटे का नाम है जोई। मिशेल ने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है। लेडी बेरोजगार थी और अपनी और अपने बेटे की जरूरत को पूरा करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। आज लेडी को जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। मिशेल काफी खुश हो रही। जोई अपनी माँ को जाने नहीं देना चाहता था। मिशेल ने उसे समझाया कि मैं जाएगी तो ही तो पैसा लेके आएगी। अब मिशेल जोई को अपनी माँ के पास छोड़ के चली जाती है। मिशेल की माँ एक नंबर की इरिस्पॉन्सिबल औरत है। मिशेल इंटरव्यू के लिए आई। उसे लैंड्रोमेट में इंटरव्यू देना था, पर जब ओनर को पता लगा कि मिशेल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है तो लेडी ने मिशेल को काम देने से मना कर दिया। अबे कपड़े तो धोने थे, इसमें कौन सी माई एजुकेशन इज ग्रेजुएशन लगने वाली है। मिशेल बोल रही मैं अपने बेटे की वजह से हाई स्कूल पूरा नहीं कर पाई, मुझ पे जोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, पर ओनर ने जॉब देने से मना कर दिया। शी बी लाइक माई वॉशिंग मशीन माई रूल्स। मिशेल निराश होकर घर आ गई। घर पे उसका बेटा शराब की बोतल से खेल रहा था। अक्कड़ आदमी घर में सोफे पे पड़ा हुआ। मिशेल देख रही ये सब क्या हो रहा है। आदमी ने तुरंत मिशेल के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उसने जोई को भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसके चलते जोई को चोट लग गई और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जोई की बॉडी पर असोल्ट मार्क्स देखे, यानी कि चोट के निशान, जो कि असोल्ट से हुए हैं। इसके लिए मिशेल को सोशल सर्विस इंटेरोगेशन में बुलाया गया। मिशेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जोई खेलते वक्त गिर गया, तभी उसके पैर में चोट लगी। सामने वाली लेडी मान ही नहीं रही। उसने मिशेल से कहा अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हारे बेटे जोई को तुमसे अलग किया जा रहा है। उसकी कस्टडी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपनी लिविंग कंडीशन को थोड़ा अपग्रेड करोगी, यानी कि इम्प्रूव करोगी। कुछ दिन बाद मिशेल अपनी स्कूल की दोस्त एमिली से मिली। दोनों बातें कर रही। मिशेल बोल रही कि मैंने अपनी माँ के बेकार से घर में रहना बंद कर दिया है, अब मैं अपनी कज़न के साथ रह रही हूँ, शायद अब मुझे जोई की कस्टडी मिल जाए। मिशेल ने हियरिंग डेट की बात भी करी। इतने में एमिली का बाप उसे लेने आ गया। मिशेल कोर्ट हियरिंग के लिए अब तैयार हो रही। मिशेल को उसकी माँ का कॉल आया, मैं तुम्हें कोर्ट तक नहीं छोड़ पाऊंगी लाली, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मिशेल के पास कंप्लेंट करने का भी टाइम नहीं था। उसके पास कोर्ट पहुंचने के लिए सिर्फ 3 घंटे है। 3 घंटे में हियरिंग शुरू होने वाली थी। मिशेल अकेले ही घर से निकल पड़ी। लेडी को कोर्ट का एड्रेस तक नहीं पता, स्टिल वो चले जा रही। कुछ घंटे चलने के बाद भी जब मिशेल को कोर्ट की लोकेशन नहीं मिली तो लेडी पैनिक होने लगी। मिशेल स्टोर में आकर कैशियर से लोकेशन के बारे में पूछती है तो कैशियर मिशेल की हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि उसे भी इसकी तरह मैप देखना नहीं आता। सामने से एमिली का बाप एरियल आया। उसने बताया कि तुम पैदल चलकर कोर्ट तक 45 मिनट में पहुंच पाओगी। मिशेल और डर गई क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। एरियल बोला कोई नहीं, मैं तुम्हें अपने ट्रक से कोर्ट तक छोड़ देता हूँ। मिशेल की जान में जान आई। फाइनली उसे पैदल नहीं चलना पड़ेगा। एरियल ने कार में बैठ के बताया कि मेरी डॉग ने अभी पिल्ले दिए हैं, तो उनमें से एक पपी तुम अपने बेटे के लिए ले जाना। मिशेल ने पहले तो मना किया, लेकिन एरियल के जोर देने पर उसने कहा ठीक है, पर अभी कोर्ट रूम चलो। वैसे भी वो लेट हो रही थी। जैसे तैसे करके एरियल ने लेडी को घर चलने के लिए मना लिया कि एक बार पिल्लों को देख तो लो। एरियल ने बैकयार्ड में बंधी डॉगी को दिखाया। मिशेल ने पपी के बारे में पूछा तो एरियल बोला कि वो घर के अंदर है। मिशेल को अंदर जाने में अजीब लग रहा था, लेकिन लेडी के पास कोई चॉइस नहीं थी। मिशेल ने घर देखा तो घर काफी गंदा पड़ा था। एरियल ने कहा कि मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ तो साफ सफाई करने का टाइम नहीं मिलता। एरियल मिशेल से कह रहा ऊपर चलो, पपी ऊपर खेल रहे हैं। मिशेल के कमरे में जाते ही एरियल ने तो दरवाजा बंद कर दिया। मिशेल समझ गई कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसने भागने का ट्राई किया, पर अब देर हो चुकी थी। एरियल उसे बांध देता है। मिशेल चिल्ला रही कि मुझे जाने दो, मुझे कोर्ट जाना है, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है। एरियल ने मिशेल के चाटा मार के उसके साथ गलत काम किया। एरियल बोला मेरी बीवी मुझे सालों पहले छोड़ के चली गई, मैं अपने लिए इतने टाइम से एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। काम खत्म करके एरियल ने मिशेल का पर्स निकाला। मिशेल 21 साल की है। पर्स में लेडी के बेटे की फोटो रखी हुई थी। एरियल ने उसके सामने ही उसके बेटे की फोटो फाड़ दी। मिशेल बोले जा रही मुझे जाने दो। आदमी ने गुस्से में आकर मिशेल के मुंह में सॉक्स ठूस दी और टेप से उसका मुंह बंद कर दिया। जाने से पहले एरियल ने मिशेल को कमरे की बीम से लटका दिया। अब लड़की किसी की हेल्प नहीं मांग पाएगी। मिशेल चिल्लाने की कोशिश कर रही, पड़ोसियों की हेल्प मांगने की कोशिश कर रही, पर उसकी आवाज बाहर तक पहुंचना नामुमकिन था। अब दिन बीते, मिशेल को टॉयलेट करने भी नहीं दिया जा रहा। बेचारी मिशेल लटके हुए
कपड़े में ही टॉयलेट कर रही। खिड़की से कुछ लोग आते जाते दिखते, मगर किसी का ध्यान मिशेल पर नहीं गया। मिशेल की माँ और पुलिस को लग रहा कि मिशेल जोई की कंडीशन से परेशान होकर खुद ही शहर से भाग गई। किसी ने भी मिशेल को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। 3 दिन बाद एरियल मिशेल के लिए खाना लेकर आया। एरियल बर्गर लाया था। मिशेल ने खाने से मना कर दिया तो एरियल को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो मिशेल को सीढ़ियों से खींचते हुए नीचे बेसमेंट में लाकर उसके साथ बदतमीजी करता है, मतलब उसका गलत फायदा उठाता है। अपनी भूख मिटा के एरियल मिशेल को $10 का नोट दिखा के बोल रहा कि लो तुम्हारी पेमेंट, तुमने अच्छी सर्विस दी। एरियल ने मिशेल को पोल से बांध के बताया कि तुम्हारे गायब होने की रिपोर्ट किसी ने नहीं करवाई, अब मैं जब तक चाहूँ तुम्हें बंदी बना के रख सकता हूँ। एरियल ने मिशेल के मुंह में टिश्यू पेपर भर दिए और उसको हेलमेट पहना के चला गया। शाम को एरियल से मिलने उसकी माँ आई। मिशेल को पता लग गया कि घर पे कोई आया है। लेडी ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन एरियल ने जल्दी से अपनी माँ को भेज दिया। एरियल ने बेसमेंट में जाकर जबरदस्ती अपने हाथों से मिशेल को नूडल्स खिलाए। कुछ टाइम बाद एरियल के दोस्त घर आए। सब साथ में बैंड बजा रहे थे। एरियल ग्रुप के साथ रॉक बैंड में था और वो बेस गिटार बजाता था। एरियल मिशेल के साथ हर रात सोता। अपनी भूख शांत करके आज उसने मिशेल से बात करी। मेरा बाप बचपन में मुझे बहुत मारता, मुझे टॉर्चर करता, मैं बहुत कमजोर हो गया था। मिशेल एरियल को रियलाइज करवा रही कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी किसी और के साथ वही सब करो। एरियल को बात सही लगी। वो मिशेल को बेसमेंट से उठाकर ऊपर ले गया, पर उसने एक बार फिर अपना खतरनाक रूप दिखाया। एरियल ने मिशेल को बेड पर लाकर पटक दिया। अब से तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। इस बार तो एरियल ने कमरे की सारी खिड़की पर बोर्ड लगा के सब कुछ कवर कर दिया। मिशेल बाहर का कुछ नहीं देख सकती थी। दिन बीते और मिशेल अब भी एरियल के कब्जे में थी। एरियल मिशेल के कमरे में टीवी लेकर आया। तुम सारे शो देख सकती हो। एरियल को मिशेल के कमरे से उसके गाने की आवाज आ रही तो एरियल अपना गिटार लेके कमरे में आ गया। दोनों ने साथ में गाना गाया। एरियल मिशेल के लिखे गाने से इम्प्रेस हो गया। उसने मिशेल से पूछा, तुम मेरे लिए एक गाना कंपोज करोगी क्या? मिशेल बोली, मैंने एक गाना पहले से लिख रखा है। एरियल ने लिरिक्स पढ़े तो लिरिक्स में मिशेल ने अपनी बुरी कंडीशन के बारे में बता रखा था। एरियल को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और उसने मिशेल के मुंह में गैग ठूस दिया। तभी एरियल की बेटी एमिली अपने दोस्तों के साथ घर पे आ गई। एरियल ने अपनी बेटी से ऊपर जाने के लिए मना किया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा सामान नीचे लाके रख दिया था। मिशेल को नीचे से कुछ आवाज आ रही तो उसे पता लग गया कि घर में कोई आ रखा है। मिशेल ने बेड के सिराने को जोर जोर से दीवार से मारा। नीचे एमिली और उसके दोस्तों को आवाज आ रही, पर एरियल ने झूठ कहा कि कुछ नहीं, ऊपर मेरा डॉग हल्ला मचा रहा है। एरियल ने म्यूजिक ऑन कर दिया जिससे लड़की की आवाज दब गई। दिन बीते, मिशेल की हालत खराब हो रही थी। उसे अब नहीं जीना। लड़की बस अपने बेटे को याद करके ही जी रही थी। वो उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। जो की यादें मिशेल के दिमाग में भरी पड़ी थी, उसे ऐसा लग रहा कि जैसे जो उसके सामने ही है। अब एरियल का मूड थोड़े दिन में बढ़िया हो गया। वो मिशेल के लिए एक पपी लेकर आया। मिशेल खुश हो जाती है कि अब उसे यहाँ पे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मिशेल डॉग के साथ खेल के अपना टाइम पास करती। एक दिन एरियल चैन का ताला लगाना भूल जाता है। मिशेल को लगा कि भागने का टाइम आ गया है। लेडी ऊपर से भाग के नीचे आई, लेकिन एरियल नीचे ही खड़ा हुआ था। उसने चैन इसलिए खोली थी ताकि वो मिशेल की लॉयल्टी को चेक कर सके। मिशेल टेस्ट में फेल हो गई और गुस्से में एरियल ने पपी को मार डाला। पपी मिशेल के सामने पड़ा। मिशेल बहुत रो रही थी। कुछ महीने बाद एरियल दूसरी लड़की को अपना विक्टिम बना के घर में लेके आया। इसका नाम है अमेंडा। मिशेल ने लोकल न्यूज में देखा कि सब अमेंडा के गायब होने की बात कर रहे हैं। पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। एरियल अमेंडा को सामने वाले कमरे में ले जाके अपनी भूख मिटाता है। एरियल के जाने के बाद मिशेल ने अमेंडा से बात करने का ट्राई किया, पर अमेंडा बहुत डरी हुई थी। वो कुछ भी बात नहीं कर पाई। महीने बीत गए और मिशेल ने देखा कि वो एरियल के बच्चे की माँ बनने वाली है। एरियल कमरे में आकर लेडी को असॉल्ट कर रहा। उसने मिशेल का बेबी बम्प देख लिया। एरियल को अचानक पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। एरियल गुस्से में डंबल लेकर आया और मिशेल के पेट पर दे के मारा। मिशेल का बच्चा मर गया। कुछ हफ्ते बाद एरियल ने मिशेल की चैन खोल दी। मुझे बैकयार्ड में तुम्हारी मदद चाहिए। बाहर जाने से पहले एरियल ने मिशेल को विग और चश्मा पहना दिया। काम करते टाइम मिशेल ने एक पड़ोसी को देखकर हेल्प का सिग्नल भी दिया। शाम को मिशेल को पुलिस सायरन की आवाज आ रही। उसे लगा कि पड़ोसी ने शायद पुलिस भेज दी है, पर पुलिस तो पास में हुई लड़ाई को शांत करवाने आई थी। पड़ोसी मिशेल के सिग्नल को समझ ही नहीं पाया था। मिशेल सारी चीजों से थक गई। आज रात उसने अपनी जान लेने का मन बना लिया। फिर उसे अपने बेटे जोई की याद आई। मेरे बिना उसका क्या होगा?
उसने सोचा कि मैं मर नहीं सकती। थोड़े टाइम बाद मिशेल ने दीवार पर 5 लिखा। आज जोई का 5th बर्थडे है। मिशेल को बंदी बने 2 साल हो चुके थे। आज भी उसे अपने बेटे की याद आती। अब एरियल तीसरी लड़की को घर में बंदी बना के लाया। अब घर में 3 बंदियां थी। पड़ोसियों को एरियल के घर से आवाजें आती रहती। आज उसने पुलिस को बुला ही लिया। पुलिस ऑफिसर पड़ोसी लेडी से बोला कि अगली बार कोई आवाज आए तो बताना। ये है अमेरिका की बेहतरीन पुलिस। एरियल मिशेल के पास जीना को लेकर आया और बोला अब से हम सब मिलकर रहेंगे। एरियल के जाने के बाद मिशेल लड़कियों से कह रही कि अब हम 3 लड़कियां हो गई है, हम चाहे तो आसानी से एरियल को मार के उससे बच के भाग सकते हैं। मिशेल जीना को इनकरेज कर रही, तुम हिम्मत रखो, भागने का टाइम जरूर आएगा। टाउन में मिसिंग लड़कियों के लिए कम्युनिटी ने मौन गैदरिंग करी, यानी कि शोक सभा। विक्टिम फैमिली और हजारों लोग मौन में आ रखे थे। यहाँ तक कि एरियल भी आ रखा था। एरियल इतना बेशरम है कि वो जीना की फैमिली को दिलासा देने पहुंच गया कि आपकी बेटी मिल जाएगी, ज्यादा टेंशन मत लो। लोगों को पता ही नहीं है कि इस सबके पीछे यही हरामजादा है। एरियल ने घर आके लड़कियों को न्यूज दिखाते हुए कहा, देखो ये गधे के बच्चे मुझे पहचान ही नहीं पाए, ये भला तुम लोगों को क्या ही ढूंढेंगे। एकदम से एरियल जीना के साथ बदतमीजी करने लगा। मिशेल ने उसे रोकने का ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। एरियल हंसे जा रहा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। कुछ साल बाद आज जोई का 7th बर्थडे था। एरियल लड़कियों के साथ वक्त वक्त पर बदतमीजी करता, यानी कि उनका फायदा उठाता। कभी उन्हें मारता तो कभी उन्हें परेशान करता। लड़कियां परेशान होके सब कुछ भूलना चाहती थी। कुछ दिन बाद न्यूज में दिखाया कि अमेंडा की माँ की डेथ हो चुकी है। लेडी हार्ट अटैक से मर गई थी। अमेंडा बुरी तरह से रो रही, उसकी भागने की सारी उम्मीदें आज टूट गई। कुछ और महीने बीत गए। एरियल ने सोच लिया कि अब वो लड़कियों को चैन से बांध के नहीं रखेगा। उसने कहा कि हम सब फैमिली की तरह रहेंगे। खाते टाइम एरियल ने सबको बताया कि अमेंडा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, हम दोनों इस बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे। इसके बाद अमेंडा को लेबर पेन होने लगा। एरियल ने मिशेल से कहा कि तुम ही अमेंडा के बच्चे को पैदा करवाओ और अगर कुछ गलती हुई तो बच्चे से पहले तू मारी जाएगी। अमेंडा जोर जोर से चिल्ला के बेबी को पुश कर रही। एरियल ने उसका मुंह मास्क से ढक के म्यूजिक फुल वॉल्यूम में कर दिया। मिशेल फाइनली सब सही से संभाल लेती है। अमेंडा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। एरियल बड़ा खुश हो रहा, सब खुश थे, पर बेबी को नहीं पता कि उसका जन्म किस जगह पे हुआ है और किस हालात में हुआ है। कुछ साल बाद बेबी बड़ी हो गई। एरियल सबकी वीडियो बना रहा, लेडीज साथ में फैमिली की तरह रह रही। बच्ची का नाम सबने मिलकर जोसलिन रखा। जोसलिन को लगता है कि जीना और मिशेल उसकी आंटियां हैं और बच्ची को अपने बाप के बुरे कर्मों के बारे में कुछ भी नहीं पता। घर में सब बिना किसी लॉक या बिना किसी चैन के आज़ादी से रहते, पर सबको बाहर जाना स्ट्रिक्टली मना था। मिशेल अपने बेटे जोई को बहुत मिस करती थी। लड़की आज भी अपने बेटे के बर्थडे को कभी नहीं भूलती। मिशेल ने दीवार पर लिखा 14, क्योंकि आज उसका जोई 14 साल का हो गया था। टाइम बीता और साई को एरियल को जॉब मिलने में दिक्कत आ रही। इसकी वजह से उसे शायद घर बेचना पड़ जाए। जोसलिन अपने बाप से शिकायत कर रही कि मेरे साथ आंटी पार्क क्यों नहीं जाती। बच्ची एरियल पर गुस्सा करने लगती है। गुस्से में एरियल ने जोसलिन के मुंह पे अपना हाथ रख दिया कि चुप हो जाओ, अमेंडा इसे अंदर लेकर जाओ। सुबह को एरियल अपनी बेटी से कह रहा कि आज मैं खाना लेने के लिए अपनी माँ के घर जा रहा हूँ। एरियल चला गया और जोसलिन ने देखा कि उसका बाप आज मेन गेट को लॉक करके नहीं गया। बच्ची ने अपनी माँ को बताया तो अमेंडा ने गेट खोला। उसे अब यहाँ से भागने की उम्मीद नजर आई। अमेंडा चिल्लाने लगी। पड़ोसियों ने आके गेट को तोड़ दिया और उन्होंने अमेंडा और बच्ची को बाहर निकाल लिया। मिशेल और जीना को नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। थोड़ी देर में घर पे पुलिस आ जाती है। पुलिस गेट तोड़कर घर में घुस गई। उन्हें जीना और मिशेल कमरे में बंद मिली। मिशेल को अब भी डर लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि सच में उनके लिए हेल्प आ चुकी है। वो तो बेचारी यही सोच रही कि ये भी एरियल का प्लान है उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि अब वो सेफ हाथों में है। पुलिस जीना को देख के शौक थी क्योंकि वे उसे पिछले 9 साल से ढूंढ रहे थे। मिशेल बाहर आई। रोशनी देख के उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। लड़की खुश थी, फाइनली वो अपने बेटे से मिल पाएगी। पुलिस अब लड़कियों को हॉस्पिटल ले गई। सब अभी ट्रॉमा में ही थे। पूरा नेशन अभी स्पीचलेस हो रखा था। पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसके चलते इन लड़कियों को पिछले 11 साल से एक मॉन्स्टर के साथ रहना पड़ रहा था। मिशेल की आंख खुली। उसने अपने बेटे के बारे में सोचा। डॉक्टर ने वादा किया कि तुम जल्दी अपने बेटे से मिलोगी। न्यूज में दिखा रहे कि अमेंडा और जीना अपनी फैमिली से मिल ली है, पर कोई भी मिशेल की बात नहीं कर रहा।
हॉस्पिटल में मिशेल से मिलने FBI ऑफिसर जेक सालोनो आया। जेक इस केस का हेड था। उसने मिशेल को उसका फेवरेट खाना चीज़बर्गर और आइसक्रीम दी। मिशेल खाना खा के खुश हो रही क्योंकि इतने साल बाद उसने अपना फेवरेट खाना खाया था। जेक ने टिश्यू ऑफर किया तो मिशेल का ट्रॉमा उसके सामने आ गया क्योंकि एरियल उसके मुंह में टिश्यू ही ठूसता था। मिशेल की माँ उससे मिलने आई पर मिशेल ने उनसे मिलने से मना कर दिया क्योंकि इतने सालों से उसकी माँ ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद मिशेल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जेक ने एक होटल रूम में मिशेल के रुकने का इंतजाम किया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मिशेल जीना से मिली। जीना पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी। उसे नॉर्मल लाइफ चाहिए। दोनों काफ़ी क्लोज थी पर जीना ने फैसला लिया कि आज के बाद वो कभी मिशेल से नहीं मिलेगी। कुछ टाइम तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखेंगी तो उन्हें अपना ट्रॉमा याद आएगा। अब जेक मिशेल से मिलने आया। उसने बताया कि जोई के फोस्टर पेरेंट्स ने जोई को उसकी बायोलॉजिकल मदर यानी तुमसे मिलने की परमिशन नहीं दी। फोस्टर पेरेंट्स ने जोई की फोटो तक नहीं दी। वो नहीं चाहते कि कोई भी जोई को डिस्टर्ब करे या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। मिशेल चाहे तो कोर्ट में जोई की कस्टडी के लिए केस भी कर सकती है और फोस्टर पेरेंट्स के अडॉप्शन के खिलाफ लड़ सकती है, लेकिन लेडी ने दूसरा रास्ता चुना। उसे अपने बेटे को परेशान नहीं करना था। वो चाहती थी कि उसका बेटा बस खुश रहे। अब मिशेल कोर्ट में एरियल के खिलाफ गवाही देने जाने के लिए तैयार हो रही थी। रास्ते में उसे इतने सालों से हुआ टॉर्चर याद आ रहा था। मिशेल ने कोर्ट में सब कुछ डिटेल में बताया। मुझे मेरे 11 साल वापस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि एरियल को उम्र कैद मिले। आखिर में पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया कि एरियल को लाइफ टाइम सेंटेंस मिला, यानी कि 1000 साल की जेल, पर उसने 1 महीने में ही खुदकुशी कर ली। मिशेल ने शादी कर ली। क्लीवलैंड में उसका कुलिनरी करियर चल रहा है। मिशेल ने अपनी लाइफ के बारे में एक बुक भी लिखी। वो बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? स्टोरी तो नो डाउट ट्रॉमेटिक थी, लेकिन इस मूवी के थ्रू हमें पता चला कि हमारे समाज में किस किस तरीके के मॉन्स्टर रह रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें, खासकर गर्ल्स को, अपने सेफ प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। आज के टाइम में या पहले कभी भी जल्दी से किसी पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है। इंसान को देख परख के बरत के तभी उस पर भरोसा करना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। Cleveland, where those 3 young women are marking this holiday free for the first time in a decade. Our first glimpse at those tense moments when Cleveland police pried open the front door of Ariel Castro's home, freeing Gina De Jesus and Michelle Knight. There she goes. That's her, holding the baby, right? Today, we learn the women are spending their first Mother's Day in 10 years with their loved ones and filled with gratitude.